नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिमरन नागपाल और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम जिसका नाम है ग्रहों पर दृष्टि बाय साक्षी दुग्गल कुमरिया। दोस्तों, ये प्रोग्राम बहुत डिफरेंट होने वाला है। आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल्स पे हम ग्रहों की बातें तो करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ना ही सिर्फ ग्रहों की बात करेंगे, पर हम यहाँ बात करेंगे ज़िंदगी को जीने के अंदाज की। और हमारे बीच में आज हमारी बहुत ही मेन और बहुत ही बेहतरीन गेस्ट जो हैं वो है साक्षी दुग्गल कुमरिया। उन्हीं के द्वारा इस प्रोग्राम का संचालन होगा। हमारे कोई ना सब एपिसोड्स में उनके द्वारा बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेगी जो हमारी ज़िंदगी बदल देगी। मैं देर नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सब उत्सुक होंगे जानने के लिए मैम के बारे में। तो आइए मिलते हैं हमारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विख्यात साक्षी दुग्गल कुमरिया जी, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आइए अब उनसे मिलते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में, जो कि आपके बारे में है, आपकी विद्या के बारे में है और ना जाने किन किन चीज़ों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। मैम, आज से मैं शुरुआत सबसे पहले आपकी ज़िंदगी की जर्नी से शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि लोग ज़रूर जानना चाहते हैं आपके बारे में। आप हमें बताइए अपनी लाइफ की, अपनी जर्नी के बारे में और किस तरह से आप यहाँ पहुँचे। सबसे पहले सिमरन बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि माता रानी के ब्लेसिंग से आज हम इस पावन दिवस पे अपने शो की शुरुआत कर रहे हैं। अपने ग्रहों पे दृष्टि डालेंगे जो हमें अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मिलती है। हम सब इस दुनिया में एक दिन पैदा हुए हैं और उस दिन का बहुत महत्व होता है जी। क्योंकि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है वो हमारी सारी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, हेल्थ, वेल्थ, पैसा, जीवन में जो सक्सेस है, सफलता है, रिश्ते हैं, सब कुछ उसी के अंदर छुपा होता है, क्योंकि हम उस डेट ऑफ बर्थ पे इस दुनिया में आते हैं। तो हमारी न्यूमरोलॉजी जो अंक विद्या है, ये 3 नंबर जो हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर हमें प्राप्त होते हैं, जो भगवान की देन होती है, वो हमारी ज़िंदगी को कैसे आसान बना सकती है। ये अंक विद्या न्यूमरोलॉजी उस चीज़ के हमारी सफलता को जीवन में पाने का एक ज़रिया है। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ जो आज से 25 साल पहले इस कार्य में आई अपनी माँ के थ्रू। मेरी माँ मेरे गुरु हैं, बहुत ही वर्ल्ड फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और हमारी पर्सनल लाइफ की वजह से वो इस विद्या में, इस कार्य में उन्होंने अपनी शुरुआत की। और मुझे ऐसा लगता है इस न्यूमरोलॉजी और इस ऑकल्ट साइंस ने, इस अंकों की विद्या ने मुझे चुना। और आज मुझे लगता है मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे पहुंचकर कुछ ज़िंदगियों को इस अंक विद्या के द्वारा कुछ बदलाव लाने की कोशिश करना चाह रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। मैं ज़रूर मानती हूँ कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, और क्योंकि आप ना ही दुनिया में, हिंदुस्तान में, आप बाहर भी बहुत सारे लोगों के साथ काम कर चुके हैं, बाकी बहुत सारी ज़िंदगियां बदल चुके हैं। और जैसे कि आपने ये कहा कि आज का बहुत पावन अवसर है और आपको अपनी माँ से ये विद्या मिली है, तो कहा जाता है कि माँ का रूप है और महारानी का आज बहुत बड़ा दिन है। तो ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है आपके पास। बिल्कुल। मैम देखिए, मैं अंक विद्या के बारे में ज़्यादा नहीं जानती और आज मेरे सामने आप बैठे हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शकों को भी पता चले कि ये है क्या। क्या अंक हमारी ज़िंदगी को इतना बदल देते हैं? यस, बिल्कुल सिमरन, ये विद्या ऐसी है कि अगर आप इसमें विश्वास करें, दर्शकों, विश्वास ना कि अंधविश्वास, क्योंकि ये पढ़ाई है, ये विद्या है, ये स्टडी है, ये तंत्र मंत्र नहीं है। तो अगर आप इसमें तरीके से इस विद्या को समझें, अपने प्लैनेट्स को समझें, ग्रहों को समझें, नंबरों को समझें, तो हम अपनी ज़िंदगी की जो जर्नी है बहुत आसान बना सकते हैं। बाकी सब कुछ निर्धारित है। हम सब इस दुनिया में प्री डेस्टिन्ड, मतलब पहले से ही निर्धारित संचालक से, या कहते हैं इस रास्ते से इस दुनिया में आए हैं, एंड हम उसको बदल नहीं सकते। बट इस जीवन को सुखमय बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं, एंड हम एक ही बारी जीते हैं। तो क्यों ना इस विद्या से हम अपनी लाइफ को आसान बनाएं। तो जब हम अंकों की बात करते हैं और जब आज से हम शुरुआत कर रहे हैं सीरीज़ की,
एंड ऑफ द सीरीज़ आई एम श्योर आप सब न्यूमरोलॉजी में माहिर हो जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं अपने दर्शकों को हर एक एक अंक के बारे में डिटेल में बताना, ताकि उनको पता चले कि हम इस ऐसे या इस कहते हैं ना रास्ते से क्यों गुजर रहे हैं। क्योंकि कठिनाई ना तो सबकी जीवन में आती हैं, कोई भी नंबर हो, चैलेंज आएगा, कठिनाई आएगी, पर उसका समाधान कैसे निकालना है हम इस विद्या से उसको जानने की कोशिश करेंगे। आपने मेरे दिल की बात बोल दी कि जैसे कि कुछ नंबर्स, जैसे मैंने आपको शुरुआत में यही पूछा कि क्या लाइफ चेंज कर सकते हैं, और आपने कहा कि हाँ, विश्वास। देखिए, हम ये कहते हैं कि पत्थर में भी भगवान मान सकते हैं। विश्वास, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, मतलब आपका विश्वास है तो कैसे कैसे काम बन जाते हैं। तो जैसे कि आपने कहा अंक हमारी ज़िंदगी बदल सकते हैं, तो मैम नंबर्स, अब जैसे कि मैं बात करूं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर डे में पैदा हुई और डेफिनेटली मेरी लाइफ के साथ बहुत कुछ चीज़ें जुड़ी, कुछ अच्छी कुछ बुरी, लेकिन जो कि मेरी चीज़ में जो बुरी चीज़ है डेफिनेटली वो मुझे पिंच करती है कि कैसे मैं उसको ठीक कर दूं। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे समाधान होंगे अंक विद्या में। बिल्कुल। क्या आप उनके बारे में कहीं थोड़ा सा लाइट डालें, बिकॉज हमें पता है कि आने वाले सीरीज़ में मेरे दोस्तों, इस सीरीज़ में हम बहुत ऐसी बातों को लेंगे और हम आपके सवाल भी लेंगे। बता देती हूँ दोस्तों, सवाल भी आपके हम लेंगे ज़रूर। और इसी के बीच में मैं बता दूँ कि मैम के यहाँ नंबर्स भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर आप चाहेंगे जुड़ना तो इन नंबरों पे ज़रूर कॉल कीजिए, क्योंकि इस विद्या का बहुत डीप स्टडी है जो मैम ने करी है। तो सिमरन, शुरुआत में मैं बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को, जैसे मैंने कहा ये 3 प्लैनेट्स, ये 3 हमारी डेट ऑफ बर्थ में 3 चीज़ें, 3 नंबर होते हैं। जिस दिन आप पैदा होते हैं, जिस महीने आप पैदा होते हैं, जिस ईयर में आप, सन में आप पैदा होते हैं, और उसका टोटल नंबर आता है। पर सबकी इस विद्या को समझने का अलग तरीका है। जैसे नए टीचर होते हैं, सब्जेक्ट पुराने होते हैं, तो इसी तरह हमारा जो सब्जेक्ट है वो पुराना है, पर उसको अप्रोच करने की नई इट्स अ न्यू वे टू अंडरस्टैंड कि हम अपने जीवन को कैसे आसान और खुशदायक बनाएं। तो जब हम नंबर की बात करते हैं, नंबर 1 सूर्य का अंक होता है, सूर्य का नंबर होता है। सूर्य मीन्स हेड ऑफ द फैमिली, तो घर को जो रूल करने वाला होता है वो सूर्य देवता होता है, वो सारे घर को ऐसे जोड़ के रखता है। तो जिसके पास भी ये 1 नंबर का अंक होता है वो उसमें इतनी ताकत होती है सबको जोड़ के रखने की। पर जब जैसे सूर्य के अंदर गर्माहट होती है, उनमें गुस्सा भी बहुत होता है। तो हर नंबर के पॉजिटिव्स होते हैं और नेगेटिव्स होते हैं, और ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि नेचर कैन नॉट बी चेंज्ड। दर्शकों, नेचर इज़ बाय बर्थ। हम चाहकर भी अपने आप को बदल नहीं सकते, बट थोड़ा सा इवॉल्व कर सकते हैं, अपने अंदर गहराई में, जीवन के अंदर डेप्थ ला सकते हैं। नंबर 2 होता है चंद्र का नंबर, चांद। 15 दिन चांद ऊपर घट जाता है, 15 दिन चांद नीचे आता है। इसी तरह इस नंबर 2 की नेचर है, इनको दूसरों पे विश्वास कम होता है, ये हर चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, पर ये अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, 1 स्टेप एट अ टाइम। तो ये नंबर 2 हैं, पर बड़े खूबसूरत होते हैं, इसलिए लोग इनके पीछे भागते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज़ हैव दिस नंबर, बाय द वे। सो दिस इज़ अ बहुत ही कहते हैं ना, ये वो नंबर है जो नाम कमाने आता है जीवन में। नंबर 3 के लिए मैं थोड़ी नंबरों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, ताकि हमारे दर्शक इससे कनेक्ट कर सकें। नंबर 3 गुरु का नंबर है, जिसमें पावर ऑफ टॉकिंग है, मतलब वो वाणी का नंबर है। जो गुरु मतलब जो दूसरों को रास्ता दिखाता है। तो नंबर 3 आप लोगों को रास्ता दिखाने के लिए पैदा हुए हैं। नंबर 4 चौथा ग्रह है, जिसमें सिर्फ फोकस है, अग्रेशन है, काम काम काम, कहीं पे भी भीड़ में भी खड़े हो जाएं वो अपना एक आइडेंटिटी बना के ही दम लेते हैं। नंबर 5 मरकुरी बुध का नंबर है, जिसमें उतार चढ़ाव जीवन में ज़रूर लिखे हैं। कई बारी उनकी पर्सनल लाइफ आगे आती है, कई बारी प्रोफेशनल, तो उनके जीवन में थोड़ा आगे पीछे मामला चलता रहता है, बट ये बहुत पढ़ने वाले नंबर्स हैं। 5 मतलब बुद्ध का नंबर है, तो इनके ऊपर बुद्धि का एक ब्लेसिंग है, एक आशीर्वाद है। नंबर 6 वीनस, सारी दुनिया शुक्र के लिए
बेताब है, लग्जरी, ब्रांड्स, ट्रैवल, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। ये नंबर ऐसा नंबर है दर्शकों जो आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। ऑफ कोर्स इनके भी अपने हार्डशिप्स हैं, बट इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव नंबर। नंबर 7 केतु का नंबर है, जो इस साल 2023 टोटल नंबर 7 बन रहा है। तो ये साल हम सबको बहुत इमोशनल चीज़ों से, थोड़े जैसे कहते हैं ना, फीलिंग्स और भावनाएं उस रास्ते से लेके गुजर रहा है। और नंबर 7 सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड नंबर है, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नंबर है, तो इसके अंदर भी बड़ी ताकत है। तो जो 7 नंबर हमें सुन रहे हैं, अपने अंदर की शक्तियाँ पहचाने, अपनी आवाज़ को सुने। नंबर 8 शनिदेव का नंबर है। अगले साल 2024 में हम जाएंगे, टोटल 8 बनेगा। शनि महाराज कहते हैं शणे शणे चलें, धीरे धीरे चलें, जल्दबाजी ना करें। तो इनके अंदर बड़ी एनर्जी होती है जो चैनलाइज करनी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत चीज़ें करना चाहते हैं और उनमें बहुत अच्छी तरह सक्सेस भी पाते हैं, बट शनि स्टेबिलिटी नहीं देता, स्थिरता नहीं देता, तो उनके लिए उस पर हमें काम करना पड़ता है। फिर आता है 9 नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर है, 1 से 9 तक, जिसमें सबसे ज़्यादा शक्ति है। ये स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ में जाते हैं, या ये जैसे कहते हैं इनके अंदर फिज़िकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है 9 नंबर को। और पैसा बहुत चाहिए होता है, चाहिए तो सभी को होता है पैसा, बट इस नंबर का जो मोटिव है और जो कहते हैं विजन है, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल, आर्थिक वे में ये आगे जाना चाहते हैं। सो दिस वे दर्शकों, ये सारे नंबर अगर आपके हैं, आप इनके साथ थोड़ा सा भी मेल खाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अंक विद्या में बहुत ताकत है। बट हाँ, अगेन विश्वास रखिए, अंधविश्वास नहीं। सो धीरे धीरे हम जानेंगे हम इनको कैसे और अच्छे बना सकते हैं और हमारी कमियों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आया दोस्तों, मुझे मालूम ही नहीं था मैं नंबर 3 हूँ, और कि जैसे कि बोला गया कि उनको वाणी का ब्लेसिंग होती है। तो आज मुझे लग रहा है कि आज जो मैं काम कर रही हूँ वो शायद मुझे भगवान ने चूज़ किया है करने के लिए। मैम, आपने तो बहुत बढ़िया बात बताई है कि जैसे कि किस तरह से हर नंबर का अपना एक स्वभाव है और कैसे इन्फ्लुएंस्ड है वो कितनी चीज़ों से। किसी के पास विद्या का सुख है तो किसी के पास वाणी का ब्लेसिंग है। और जैसे कि मैं नंबर 3 हूँ, तो आज मुझे पता चला कि आई एम ब्लेस्ड, मेरे पास वाणी की जो ये विद्या है और ये जो ब्लेसिंग है, ये कितनी अमेजिंग है। और थैंक यू, आपने हमें ये बात बताई। मैम, आज हम एक बहुत ही पवित्र दिन पे बैठे, और आज हमारा जो शो है बहुत ही अच्छे दिन पे शुरुआत हो रही है, जो कि है महारानी के नवरात्रे। तो पहले तो मेरी सबको फिर से एक बारी जय माता दी। जय माता दी। सारे दर्शकों, आप लोगों के लिए नवरात्रि बहुत ही शुभ मंगल हो। और ये जो दिन है, इतने पवित्र दिन होते हैं कि आप जो भी पूजा करें वो बहुत ही अच्छी रहती है, आपके मन के जो भाव है वो पूरे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि हम साक्षी मैम के साथ हैं, तो हम ज़रूर जानना चाहते हैं कि नवरात्रि की पूजा किस तरह से, क्योंकि न्यूमरोलॉजी की वजह से हम कैसे नवरात्रि की पूजा करें, क्या क्या चीज़ों का ध्यान दें। तो मैम प्लीज़ बताइए हमारे दर्शकों को कि नवरात्रियों में कैसे हमें पूजन करना चाहिए। बिल्कुल जी, सभी को ये नवरात्रि बहुत ही मंगलमय हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण हम इसलिए करते हैं, हम दुर्गा माँ से जो 9 रूपों में पूजी जाती हैं इन नवरात्रि के दिन। नवरात्रि मतलब 9 रूप होते हैं दुर्गा माँ के, और एक एक दिन हम एक एक रूप को पूजते हैं। तो जो भी नवरात्रियों को अपने घर में माँ की संस्थापना करते हैं, हम पहले माता रानी को खेतरी के वे में, खेतरी के द्वारा अपने मंदिर में स्थापित करते हैं जी। कलश में पानी रखते हैं, तो नारियल होना चाहिए। हम अपने मंदिर में माता रानी की एक अलग से जैसे कहते हैं ना, उनकी वो हमारे घर में मेहमान बन के आई हैं और बहुत सारे आशीर्वाद देके इन 9 दिनों में जाएंगी। और ये 9 दिन हम कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे, जैसे कि मदिरा, स्मोकिंग, टोबैको इनटेक, जैसे कि नॉर्मल नमक का खाना, सिर्फ सात्विक खाना खाना चाहिए। फलाहार खाइए, इसमें कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटे का खाना होता है। चावल जो बिल्कुल नवरात्रों के ही चावल होते हैं, उन्हीं का ही सेवन किया जाना चाहिए।
और कोई भी चीज़ जिसमें बीज नहीं होता, काफ़ी लोग अपने हिसाब से, देखिए सिमरन, कई लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, कर पाते हैं इन 9 दिनों में उन चीज़ों का सेवन, और कई लोग नहीं कर पाते क्योंकि आजकल हमारी लाइफ बहुत बिजी है। तो इन 9 दिनों में जो जो आप अपने टाइम लाइन से, अपने समय के हिसाब से करें, मैं वही आप लोगों को एडवाइस कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात है, आप नॉनवेज और मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। बाकी पाठ पूजा आप कर पाएँ ना कर पाएँ वो बात अलग है। घर में आप कलश का स्थापना कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। ये जो हमने अभी अभी मंत्र माता रानी का बोला, ये निरोगी काया के लिए है, सफलता के लिए है, आर्थिक स्टेबिलिटी के लिए है, फाइनेंशियल गेंस के लिए है, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी के लिए है। आप उसमें जब मन मुटाव ज़्यादा होते हैं रिश्तों में, तो हम माता रानी से पूछते हैं कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे आपस में, रिश्तों में। तो ये आप 11 बार भी पढ़ेंगे सिर्फ दिन में, मंदिर में बैठ के या कहीं पे भी। आजकल तो जैसे मैंने बोला, सबकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बिजी है। सिर्फ 11 बार पढ़ने से आपको वो शक्ति मिलेगी। मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके वाइब्रेशंस को, हमारी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करते हैं। तो ये दुनिया हमारी तंत्र मंत्र यंत्र पे टिकी है। तो मंत्र का उच्चारण हमें तो रास्ता दिखाता ही दिखाता है, हमारे कर्मों को भी पॉजिटिव करता है। सो डू दिस। आप ये 11 बार करेंगे काफ़ी रहेगा। और ऑफ कोर्स ज़्यादा करना चाहें तो ऊपर वाले की ब्लेसिंग है, माता रानी आपके साथ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इन 9 दिनों में ये होती है कि जितना हो सके आप जो खाना है एक समय खाएं, भर कर खाएं। इसको कहते हैं फीस्ट जैसे कहते हैं, क्योंकि महारानी बरकत देने आ रही है। पर नमक हमें थोड़ा सा नवरात्रों के हिसाब से खाना चाहिए ना, जो सेंधा नमक है उसी का खाना कंज्यूम करना चाहिए या उसी से खाना बनाना चाहिए। पर हर प्लैनेट में, हमारे हर ग्रह का भी एक उच्चारण होता है। अगर मंत्र का उच्चारण करेंगे तो हमें बहुत सक्सेसफुल लाइफ मिलेगी। मैं यहाँ पे आपके पास इसलिए पूछने आने ही वाली थी मैम। आपने जब ऐसे बात करी तो मेरे मन में यही चल रहा था कि जो हमारे नंबर्स हैं वो किस तरह से करते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। अब जैसे 1 और 3 है, जैसे हमने, अब हमारे दर्शक थोड़ा बहुत समझ गए होंगे अंक विद्या को। 1 नंबर और 3 नंबर के लोग सर्व मंगल मांगलिके शिवे सर्वात साधिके शरणवे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते, इस मंत्र का उच्चारण करें अपने देवी माँ के मंत्र के साथ। क्योंकि ये 9 दिन जितना आप ये मंत्र पढ़ेंगे उतनी शक्ति मिलेगी और उतनी ही आपकी समस्याओं का हल मिलेगा। फिर एक हमारा ग्रुप होता है 2, 5 और 7 नंबर का। ये तीनों एक ऐसे ग्रुप में आते हैं प्लैनेट्स जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और लोगों को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, पर ये बहुत कोशिश करते हैं लोगों से पॉजिटिविटी लेने की और कहते हैं ना वाइब्रेशंस पॉजिटिव रखने की। तो इनको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आती हैं। इस 9 दिनों में अगर ये लोग ओम गण गणपते नमः का उच्चारण करें तो इनको बहुत लाभदायक रहेगा। 4 और 8 नंबर, मंगल और शनि दोनों के ही लॉर्ड हनुमान जी हैं। हनुमान चालीसा पढ़िए, जितना पढ़ सकें। बजरंगी बाण पढ़िए। देवी माँ के साथ साथ इसका भी उच्चारण करें तो आपको शक्ति मिलेगी और जिस भी सफलता के मुकाम पे आप जाना चाहें आपको वो रास्ता आसान हो सकता है। और फिर हम बात करेंगे नंबर 9 की और 6 की। इनको महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना चाहिए देवी माँ के मंत्र के साथ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्युमोक्षी मामृता। तो ये हमारा महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण इन 9 दिन तो आप ज़रूर करिए। बाकी जैसे जैसे हम दर्शकों से मिलते रहेंगे, हम अपनी सारी टिप्स और रेमेडीज़ और सारी जितनी भी हमारे पास आपकी जीवन को आसान करने के तरीके हैं उनको शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये जो आपने हमें आज एक बहुत गूढ़ मंत्र दे दिया है दोस्तों, आपको देख लिया होगा, आपने लिख लिया होगा, और जिसने नहीं लिखा है आप ज़रूर फिर से इस एपिसोड को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया है, मैम ने बताया कि किस तरह से कौन सा अंक
कौन से मंत्र का उच्चारण करें स्पेसिफिकली, मतलब नवरात्रि के टाइम पे। और देखिए हमारे ये पावन अवसर पर इतने अच्छे, बहुत ही कहते हैं ना, हमारे हिंदू सृष्टि में बोला जाता है, हमारी इस हिंदू कल्चर में, कि कितना इम्पॉर्टेंट है नवरात्रि का ये पूरा 9 दिन में हम कितना कुछ पा सकते हैं महारानी से। ऑल दो भगवान तो हर समय देने के लिए राजी हैं, ये सिर्फ हमारे को लेने आना चाहिए कि किस तरह से हम भगवान से ले पाएँ। तो सिमरन, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा और नज़र डालना चाहूँगी इस चीज़ पे, थोड़ी सी डिटेल में जाके, कि नवरात्रि 2 बारी आते हैं साल में, चैत्र महीने में और अश्विनी महीने में, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो ये वाले नवरात्रि बहुत ही ब्लेसिंग्स लेके आते हैं, क्योंकि अभी अभी हमारे श्राद्ध खत्म हुए हैं, जी, जिसमें हमने अपने पूर्वजों को ग्रैटिट्यूड शो किया है। तो ये सिर्फ बरकत का समय है, प्रॉस्पेरिटी का, खुशियों का, यहीं से सारे त्योहारों की बौछार शुरू हो जाती है। बहुत ही बढ़िया। एंड वाई नॉट, सबको सुख संपत्ति मिले, जीवन में सबकी भरपूरता हो, यही हम आशा करते हैं, और यही कोशिश से हम ये सीरीज़ आज शुरू कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच। आज का हमारा ये एपिसोड बहुत ही अच्छा गया, मुझे तो बहुत दिल से पसंद आया, क्योंकि मुझे बहुत सारी छोटी छोटी बातें पता चली और मैं तो फॉलो करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी इसको फॉलो करेंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएंगे। और अगर आप मैम से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ दिए गए नंबरों पे ज़रूर कॉल कीजिए। खाली एक एपिसोड ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ को रिफॉर्म कर सकते हैं, और हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सपर्ट आ चुके हैं और हम श्योर वो आपकी मदद करेंगे। सो मैम, आपका जो ये एक आपके ना ही आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ना ही आप नंबर्स के साथ दूसरों को हील करते हैं, आप अपनी विद्या का, जो आपकी वाणी की विद्या है, जिससे आपके पास इतनी अच्छी चीज़ें हैं देने को दुनिया में, उससे भी आपने बहुत लोगों को हील किया है। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस प्रोग्राम में आज मैम के साथ जुड़े हैं। तो दोस्तों, फिर से बोलना चाहती हूँ, जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबरों पे कॉल कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। और फिर से मैम, आपका जाते जाते एक ऐसा एक इस तरह का उपाय बोल लो, या एक ऐसा टिप बोल दीजिए जो हमारे दर्शकों के लिए आप देना चाहें। सो दर्शकों, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। ज़िंदगी में हम पैसा पाना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, हर इंसान की एक ड्रीम होती है, यही हमारा मोटिव है कि हम नाम कमाएं। पर जब हम नाम कमा लेते हैं, वो सिर्फ हमारे सिर पे जब चढ़ जाता है, हमें लगता है कि हमने पता नहीं क्या पा लिया, और उसी समय हमारी ज़िंदगी में डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो दर्शकों, सिर्फ इतना छोटी सी बात, जिसको मैं की हवा लगी उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। तो अपना कर्म करते चलिए, कहीं भी आपके पास ऐसा एटीट्यूड और अहंकार ना आए कि वो सफलता आपके सर पे चढ़ के बोले, क्योंकि ये एक ब्लेसिंग है और आपने बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को पाया है। सो जैसे कहते हैं, बेस्ट एटीट्यूड इज़ ऑफ ग्रैटिट्यूड। सो शुक्राना करना सीखें, एंड ऑल द बेस्ट। जय माता दी। वंस अगेन दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसी टिप मिलना बहुत मुश्किल होता है, हर कोई अपने बारे में ही बात करता है, लेकिन मैम आपने जो बात करी और बहुत ही सिंपल वे से आप अपनी बात कह गई कि एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, मतलब हमेशा इंसान को शुक्राना में रहना चाहिए। इतना कुछ हमें मिल रहा है, और आज मैं बोलूँ कि इस प्रोग्राम के द्वारा भी हमें इतना कुछ मिल रहा है, तो दोस्तों क्या हमें बनता है ना शुक्राना करना। तो ऑल ऑफ मैं ये मानती हूँ कि मेरे दोस्त जो देख रहे हैं, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो भी आपका थैंक यू कहना चाहेंगे मैम, कि आप यहाँ आए और आपने ये सोचा कि इस प्रोग्राम में आने का सोचा। सकते हैं दर्शकों, दिए गए नंबरों पे कोशिश कीजिए, जो क्वेश्चन हो आपका क्लियर करके पूछिए, हम ज़रूर उसका हल देंगे और आंसर करेंगे आपके माध्यम से। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप फिर से मैं बताना चाहूँगी, नंबरों पे आप कॉल कीजिए और मैम से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग। एक ही जगह पे नहीं, आपके पास बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे, आपके सवाल भी लिए जाएंगे। इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं और आप मैम से कनेक्ट कर सकते हैं। और वंस अगेन मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महारानी आपकी सारी इच्छाएँ पूरी करे, और अगर आपके मन में फिर भी कुछ बात हो तो आपकी साक्षी मैम वो बात पूरी करे। तो इसके साथ मैं सिमरन और साक्षी दुग्गल कुमरिया की तरफ से बहुत 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 शुक्रिया। जय माता दी। थैंक यू एंड जय माता दी।